बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वंस अगेन विद अनदर वीडियो, विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो में मैं नॉर्थ साइप्रस में स्टडी वीज़ा में, जिस तरह आप लोगों को पता है कि प्रोसेस जो है, चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो गई हुई हैं, एंड उस प्रोसेस को मैं आप लोगों को के साथ शेयर करता हूँ कि सितंबर इनटेक में आप लोगों ने किस प्रोसेस से आपने आना है, और सितंबर इनटेक के मुताबिक आपको कितने पैसे जो हैं वो साथ लेके आने चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों तक जो कि नॉर्थ साइप्रस में स्टडी वीज़ा पे आना चाह रहे हैं, और जो चाहते हैं कि उनको पता चले कि नॉर्थ साइप्रस में स्टडी वीज़ा पे कितना जो है वो कॉस्ट आ रही है, बजट आ रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, जिस तरह सबसे पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि नॉर्थ साइप्रस आने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चीज़ें क्या करनी है। एंड में मैं आप लोगों को ओवरऑल बजट बता दूंगा कि इतना बजट आप लोगों का लगता है नॉर्थ साइप्रस स्टडी वीज़ा पे आने के लिए। उससे ज़्यादा अगर आप लोगों से कोई डिमांड करता है तो इट्स अप टू यू, लेकिन मेरा आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने का प्लान है कि इसमें, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये भी चीज़ें बताता चाहूँ कि यहाँ पे स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया अलग है, नॉर्मल एडमिशन का अलग है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि प्रोसेस होता कैसे है, करना कैसे होता है। आपने 60% आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन लेने के लिए। अगर 60% से कम आपके मार्क्स हैं, देन आपका वीज़ा एम्बेसी से रिजेक्ट होने के 60 to 70% चांसेस होते हैं। लाइक वो फिर आप ऑन रिस्क लेटर सम यूनिवर्सिटीज़ इशू कर देती हैं अगर 60% से कम मार्क्स हों, लेकिन वीज़ा लगने के थोड़े से चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता चाहूँ कि ये ग्लासेस अगर मैंने इस टाइम पहनी है तो मैं उसको बताता चाहूँ कि इस टाइम मैं ये देखें, धूप जो है बाहर भाई बहुत तेज़ है इस टाइम, और मैं जब देख रहा हूँ इस टाइम कैमरे की तरफ तो बाहर मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ जो धूप थी आंखों को पड़ रही थी, इसलिए मैंने ग्लासेस जो है वो यूज़ कर ली है, ताकि मुझे कैमरे को देखने और कोई और चीज़ें बाहर से बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस मुझे क्रिएट ना हो, ताकि आप लोगों तक चीज़ें जो है मज़ीद अच्छी जो है वो मैं कन्वे कर सकूँ। अच्छा, सबसे पहले 60% आप लोगों के मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। कोई यहाँ के लिए आइल्स पीटीई कुछ किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% मार्क के बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के बाद अब जो फर्स्ट प्रोसेस है, अगर फर्स्ट प्रोसेस की बात जो है वो मैं करता जाऊँ तो वो कंसल्टेंट की बात होती है। हर कंसल्टेंट की अपनी फ़ी होती है रिगार्डिंग, मतलब जिस तरह का भी वो कंसल्टेंस है, अगर उसका ऑफिस बड़ा है तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा चार्ज करेगा, उसका थोड़ा है तो थोड़े चार्ज करेगा, और अगर मेरी तरह है तो वो थोड़े कम ही चार्ज करेगा। अच्छा, इसमें मैं ये आप लोगों को चीज़ें जो है बताता जाऊँ कि सबसे पहले आपने कंसल्टेंट देखना है या फिर खुद अप्लाई करना है। खुद अप्लाई से बेहतर है आप कंसल्टेंट करें, क्योंकि कंसल्टेंट आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऐसी गाइड कर सकता है, आपको ऐसी चीज़ें बता सकता है जो कि आपको खुद भी नहीं पता होती। और बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी के मामला है जो कि कंसल्टेंट ही क्लियर करवा सकता है, आपको खुद करवाने में बहुत प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसे कंसल्टेंट के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आप अटेस्टेशन की, अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट हैं हमारे, क्या अटेस्ट करवा के हम एडमिशन लें या हम वैसे ही एडमिशन ले लें। एडमिशन जो होता है वो आपका वैसे ही हो जाता है, लेकिन जब आपने एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं तब आपके अटेस्ट होने चाहिए। 60% मार्क के साथ आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर आने के बाद हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फ़ी होती है, किसी की 1000 यूरो होती है, किसी की 1300 होती है, किसी की 800 900 होती है, इस तरह डिफरेंट फ़ी होती है। आपने फ़ी सबमिट करवा दी है। फ़ी सबमिट हो गई आपकी, उसके बाद आपका फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर आएगा। फाइनल एक्सेप्टेंस विद आपकी फ़ी रिसीप्ट आएगा, जो कि आपने यूनिवर्सिटी में फ़ी जमा करवाई होगी। मोस्टली मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तान से आप अपनी फ़ी जो है वो खुद ही पे किया करें, क्योंकि समटाइम एम्बेसी में या फिर यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस के एयरपोर्ट पे भी वो आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आपने अपनी फ़ी जो है वो किस तरह पे की है, और जब आपने अपने बैंक अकाउंट से पे की होगी या पाकिस्तान से खुद ही आपने पे करवाई होगी तो वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्लस पॉइंट होगा। यहाँ पे भी आप करवा सकते हैं, लाइक अगर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव है वो भी आपकी फ़ीस यहाँ पे यूनिवर्सिटी में या फिर बैंक अकाउंट में जमा करवा सकता है, वो भी एक प्लस पॉइंट ही होता है। लेकिन मोस्टली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप खुद ही पे करें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोसेस होता है, यूनिवर्सिटी से आपके फाइनल लेटर, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई होती है। उसके बाद यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो भेजती है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आपका डाटा। नॉर्थ साइप्रस की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आपका डाटा भेजती है। वो डाटा फिर आगे जो यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है वो भेजती है इस्लामाबाद एम्बेसी में। इस्लामाबाद एम्बेसी में
चले गए आपका डाटा वहाँ पे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने स्टडी डॉक्यूमेंट, जितने भी स्टडी डॉक्यूमेंट हो गया, FRC, फैमिली सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपके स्टडी डॉक्यूमेंट में रिज़ल्ट, डिग्री कार्ड, ये डिग्री, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट करवा के आपने वहाँ पे एनातोलिया ऑफिस में जमा करवा देने हैं। एनातोलिया ऑफिस में जमा करवाने हैं, उसकी जो फ़ीस आ रही है वो आ रही है 30,000 नॉर्मल की, और 33,000 जो है वो अर्जेंट की आ रही है। तो कोशिश 3000 का ही फ़र्क है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा 33,000 वाले की जगह पे आप वो ही करवाएं। इसके साथ 10,000 का मेडिकल है, यानी कि 40 से मैं आपको एक एस्टिमेटेड 1000-2000 ज़्यादा ही बताऊँगा, क्योंकि आपके और भी मामला जो हैं वो हो जाएंगे, ताकि एक सीधी अमाउंट आप लोगों को पता चल जाए कि ये अमाउंट होती है। अच्छा, 45,000 जो है वो ये हो गई आपकी मेडिकल प्लस एम्बेसी। इसके साथ साथ अगर बात करते जाएँ तो 1000 यूरो आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस कर लेते हैं। अच्छा, एम्बेसी में जब आपने एनातोलिया ऑफिस में जब अपने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवा देने और सबमिट करवाने के 20 डेज़ बाद, या फिर सम टाइम अब सुनने में आ रहा है 1.5 मंथ भी लग रहा है आपको रिस्पॉन्स आने में। तो यही जो शॉर्ट सा प्रोसेस है, जब आप लोगों ने एनातोलिया में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए और आपको वहाँ से वीज़ा रिसीव हो गया, वीज़ा रिसीव होने के बाद आप लोगों ने ट्रैवल करना है नॉर्थ साइप्रस की तरफ। अच्छा, यहाँ की टिकट के बारे में बात करते जाएँ। टिकट जो है तकरीबन 1,70,000 से 2 लाख तक इसकी जो है वो टिकट आ रही है। 1,70,000 से 2 लाख तक जो है वो इसकी टिकट आ रही है। टिकट आपने बाय करनी है और टिकट फ्लाई करके आप लोगों ने आ जाना है नॉर्थ साइप्रस। जस्ट ये इतना सा शॉर्ट सा प्रोसेस है। अगर इसकी ओवरऑल मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि कितना बजट बनेगा, जिसके लिए वीडियो बनाई थी, तो वो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। 1000 यूरो को अगर देखते जाएँ तो आज के मुताबिक 3,27,000 ये हो गया। 3,27,000 जमा 45,000 जमा 2 लाख टिकट के, यानी कि इन शॉर्ट आप लोगों का जो है तकरीबन 6 लाख तक बजट है। 6 लाख में आप लोग ट्रैवल करके आ सकते हो। अच्छा, 6 लाख के साथ साथ ये वो अमाउंट होगी जो मैंने आपको सीधी बता दी है कि ये चीज़ें आपकी, ये मामला जो है आपके होंगे। अब इसमें आप लोगों ने 1000 यूरो कैरी करके भी लाने हैं, 3 लाख वो भी हो गया। 6 लाख जमा 3 लाख, 9 लाख ये हो गया। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपके पास कम से कम 3 से 4 मंथ के अलग भी पैसे होने चाहिए। ये 1000 यूरो जो मैंने आपको बताया, ये पाकिस्तान एयरपोर्ट पे भी वो चेक करेंगे और यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं नॉर्थ साइप्रस के एयरपोर्ट पे। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आने से पहले अब ये चीज़ें जो हैं वो अपने साथ और अपना बजट मेंटली माइंड में रखें। अब लास्ट जो बात करते हैं स्कॉलरशिप की, मैं यही बात कहूँगा कि जो स्टूडेंट नॉर्थ साइप्रस में बैचलर्स में आ रहे हैं वो 100% स्कॉलरशिप्स लेके आए। 100% स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि वो 4 साल आपकी एजुकेशन फ्री, 4 साल नो यूनिवर्सिटी फ़ीस, ज़ीरो ट्यूशन फ़ी के साथ आप 4 साल यहाँ पे पढ़ेंगे। 4 साल यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएँ, अपनी अकोमोडेशन वो अपनी अटेंडेंस वगैरह लगाएं वहाँ पे और साथ साथ स्टडी करें। उसके साथ साथ यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करें। पार्ट टाइम जॉब की जो आपकी अर्निंग होगी वो आपकी सेविंग होगी। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 75-100% स्कॉलरशिप आप लोग लेके आएँ। अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए, उसके लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने जिससे भी एजेंट कंसल्टेंट से आप करवा रहे हैं आप उससे भी बोल सकते हैं कि आपको 100% स्कॉलरशिप या मिनिमम 75% स्कॉलरशिप चाहिए। 50% भी आई एम नॉट रिकमेंडेड। 50% भी अगर आप लोगों ने आना है तो उससे बेहतर यही है कि आप लोग पाकिस्तान ही बैठे रहें। तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो करके आए। एंड मैं सबको यही आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मैं जिनका भी प्रोसेस करता हूँ कि मैं उनको 75 या 100% स्कॉलरशिप दिलवा के यहाँ पे बुलवाता हूँ, ताकि वो यहाँ पे आने के बाद वो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखें और अपने बाकी मामला भी जो है देख सकें। बाकी वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अपनी ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। और किसी तरह का भी आप लोगों ने नॉर्थ साइप्रस के बारे में लीगल एडवाइस चाहिए हो आप लोगों को, तो आप लोग करवा सकते हैं। नॉर्थ साइप्रस की स्टडी वीज़ा का मैं काम कर रहा हूँ लास्ट 5-6 साल से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी तरह की भी आपको स्कॉलरशिप चाहिए हो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। कोई और अच्छी वीडियो हुई या आप लोगों का नीचे जो भी कमेंट अच्छा हुआ उसका ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम टिकटॉक पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रोसेस स्टार्ट करवाएं आज ही, लेट मत हो। और बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।